मॉनसून कराची में अपने रंग दिखाने लगा। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश। आई चंडीगढ़ रोड, सदर, ज़ैनब मार्केट, सुजानी टाउन, न्यू कराची में बादल बरसे। गुलिस्तान जौहर, डिफेंस, क्लिफ्टन, यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन मम्मार में भी बारिश। शहर में सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 52 मिलीमीटर रिकॉर्ड, गुलशन हदीद में 46 और नाज़िमाबाद में 26 मिलीमीटर बारिश पड़ी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहेगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, बारिशों के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। पीटीआई का इस्लामाबाद जलसा किसने मुलतवी कराया? अडाला जेल के दरवाजे किसने खुलवाए? वफाकी हुकूमत ने बता दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा, पहला राब्ता अली अमीन गंडापुर से किया गया, ना हुकूमत ने राब्ता किया ना अडाला जेल का दरवाजा खुलवाया। इस्लामाबाद इंतजामिया तहरीक इंसाफ के साथ ऑन बोर्ड थी। ख्वाजा आसिफ ने कहा, जलसा मुलतवी करने का नुकसान पीटीआई को हुआ, अब वो फेस सेविंग चाहते हैं। इतने दिन से पूरी पार्टी वजाहतें दे रही है। जय शाह आईसीसी के नए चेयरमैन मुंतखब हो गए, 1 दिसंबर से चार्ज संभालेंगे। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया, अपोजिशन ने मुखालफत नहीं की। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर, अपोजिशन की मुखालफत। शिबली फराज ने कहा, सेनेट के मेंबरान का हक है कि वो बिल का जायजा लें। बिल को कायमा कमेटी को भिजवाए बगैर मंजूर ना किया जाए। हमें रबर स्टैंप मत बनाएं, बिल अच्छा हुआ तो सपोर्ट करेंगे। इलेक्शन कमीशन का NA-79 गुजरांवाला में दोबारा गिनती का हुक्म। कहा, रिटर्निंग ऑफिसर 2 रोज में दोबारा गिनती करके फॉर्म इंजाज जारी करे। मुस्तरद शुदा वोटों का भी जायजा लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट दोबारा गिनती का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे चुकी है। हल्के से पीटीआई हिमायत याफ्ता एहसान वर्क कामयाब हुए थे। पंजाब के अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ मिलना शुरू। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बिजली बिलों की तस्वीर शेयर कर दी। कहा, नवाज शरीफ की हिदायत पर अवाम को 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ मिल रहा है। ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਭਾਜੀ 188 ਯੂਨਿਟ ਚਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ 13,911 ਰੁਪਏ। ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੈਸ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ खुदा दा खौफ करो। पूरी ये थी कि ये टच वाला मोबाइल था, वो ये सेल करके बिल भरा और 7,000 से ऊपर बिल आया है। गरीब आवाम है, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है आवाम। कोई आवाम नू रिलीफ नहीं, आवाम सिर्फ और सिर्फ बिजली के बिल दे रही है। 16,608 रुपये बिल मेरा आ गया, 900 रुपये दिहाड़ी है, मैं कितों बिल लेना तारा। महंगी बिजली पर टैक्सों की भरमार, साथ में सरचार्ज, फिक्स चार्ज, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, एडिशनल सरचार्ज का इजाफ, ड्यूटीज, इनकम टैक्स और टीवी फीस भी इजाफी परेशानी। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत भारी भरकम बिलों ने मुल्क भर में आवाम की कमर तोड़ दी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम से वजीर दाखिला और वजीर आला बलूचिस्तान की मुलाकातें। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी का दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए मौसर इक़दामात की जरूरत पर जोर। शहबाज शरीफ की दहशत गर्दों की निशानदही करके भरपूर कार्रवाई की हिदायत। बलूचिस्तान पुलिस को जदीद आलात और सामान फराहम करने का फैसला। नए ASPs तैनात किए जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुल्क में इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत है। सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सियासी जमातें टेबल पर बैठकर मुल्क के मसाइल का हल ढूंढें। तमाम मसाइल का हल सियासी इस्तेहकाम से होगा। एक तंजीम खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी का ऐलान कर रही है। हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं होगा तो दुश्मन फायदा उठाएगा। इस्लामाबाद में दिन भर बारिश के बाद शाम में कौसे गजा का हसीन मंजर। फिजा में खूबसूरत रंग बिखर गए। धनक के दिलकश मंजर ने इस्लामाबाद के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। देखने वाले रुक कर तस्वीर और वीडियोस बनाते रहे।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में पानी जमा, रावल डैम में पानी की सतह बुलंद, स्पेलवेज खोल दिए गए। लाहौर, सियालकोट, जेलम, पिंडी, भटिया, भक्कर, पाकपतन समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। कोहाट, करक, हरीपुर, टांग, लोअर दीर में भी बारिश, कोयटा में गरज चमक के साथ बारिश, भिम्बर और रावलाकोट समेत आजाद कश्मीर में भी बादल बरस पड़े। बारिशों के पेश नजर सिंध हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, तालीमी इदारे खुले या बंद रखने से मुतालिक गौर किया जा रहा है। मामूल की बारिश हुई तो तालीमी इदारे खुले रहेंगे। नकासियाब के लिए टाउन्स को जरूरी मशीनरी दे दी गई है। मंशर झील के बंदों को मजबूत किया जा रहा है। वजीर आला हाउस में रेन इमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया। कराची वाले खबरदार, बारिश के दौरान बिजली के तारों और खंभों से दूर रहें। तेज बारिश में गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें। तेज हवा के साथ बारिश में बिल बोर्ड्स के करीब जाना भी खतरनाक। अंडरपासेस से गुजरते हुए भी एहतियात बरतें। बच्चों को घर से ना निकलने दें। 1 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद की जाएगी। वफाकी काबीना ने इक्तसादी राब्ता कमेटी के फैसले की मंजूरी दे दी। ECC ने बरामद की मुद्दत 45 दिन से बढ़ाकर 60 दिन की थी। अफगानिस्तान बरामद के लिए रकम एडवांस वसूल की जाएगी। शुगर एडवाइजरी बोर्ड को चीनी की कीमत पर नजर रखने की भी हिदायत की गई थी। जमात इस्लामी और ताजिर बरादरी आज मुल्क गिर हड़ताल करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुक्मरान अपनी मराद छोड़ने को तैयार नहीं। अवाम हुक्मरानों के खर्चे मजीद नहीं उठा सकते। हुक्मरान तबका अपने खर्चे कम करे। जागीरदारों पर टैक्स लगाया जाए। IPPs मुआहदे खत्म किए जाएं तो खुद ब खुद ताजिरों और अवाम को रिलीफ मिलेगा। एहतजाज से हुकूमत को पीछे हटने पर मजबूर करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने ताजिरों की हड़ताल की हिमायत कर दी। कहा, महंगाई और नाजायज टैक्स ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। IMF के हुक्म पर बने बजट ने अवाम के मुंह से नवाला छीन लिया। JUI भरपूर हिस्सा लेकर हड़ताल को कामयाब बनाएगी। सजाए मौत के मुजरिमान के साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता है। बुनियादी हकूक का ख्याल नहीं रखा जाता। तमाम मुजरिमान एक ही वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं। डेथ सेल से दिन में सिर्फ 1 घंटा बाहर निकलने की इजाजत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों की हालत इज़ार से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। कहा, हुकूमत को फौरी इक़दामात करने चाहिए।